हमारे किसी के लिए मोची बन के आ गया, किसी के लिए वो माड़ी बन के आ गया, किसी के लिए नाई बन के आ गया, किसी के लिए किसान बन के आ गया, उनके लिए उनके काम किए। तो साक्षात उन लोगों के काम करता है जिनका विश्वास दृढ़ है। हमारे सामने होते हुए हम उसको देख नहीं पाते हैं, उसका रूप कोई अनंत नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम कर जाता है। वो याद करते हो, तड़पते हो, आता है। कई बार आके कह देते हो कितनी ऐसी घटना है और वो घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन एक बार के लिए थोड़े समय के लिए तो याद रखते हो, फिर भूल जाते हो। काम निकल जाता है, भूल जाते हो। किस प्रकार से भूल जाते हो? एक आदमी पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया तो चढ़ तो गया, लेकिन उतना नहीं आ रहा उससे। उसने सोचा गिरूंगा, उतरना मुश्किल हो गया। कहने लगे हे परमात्मा, 5.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे धीरे धीरे उतार दे। अब धीरे धीरे क्या थोड़ा नीचे आया, घर करने लगा। 5.25 का परमात्मा को क्या करना है, 1.25 रुपये का बीच में आ गया, वो थोड़ा नीचे आया। बोले परमात्मा ने थोड़ा खाना है तो मैंने बांटना है, और किसी को खाना है, बेकार जाएगा। बोला जी वो तो 1.25 आना बहुत, 5 पैसे को 1.25 आना कैसे दे। तो नीचे आते आते खत्म हो, नीचे आते आते खत्म। एक नया जैसा नहीं किया। परमात्मा को भी हमें धोखा देने से नहीं चूकते। पहली चीज तो सोचते हैं कि वो हमारी तरह इंसान होगा, उसको रिश्वत दे दे, रिश्वत से काम करेगा। वो रिश्वत से नहीं, वो हमारे सांसों में बसता है, हमारे विश्वास में रहता है, हमारी श्रद्धा यकीन में है। अपना विश्वास दर्ज करके गुरु ने जो तुम्हें नाम की दीक्षा बख्शी है, उसको तुम यूं ही ना समझो कि वो लफ्ज बता दिया आपको। वो कमाया हुआ बीज है, और जो बीज जिसके अंदर चला जाता है वो पौधा जरूर बनता है, परंतु हम तो बीज का नाश करते हैं। अगर उस बीज को खुराक ना मिले तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हम शायद करते हैं। इसलिए पहली चीज है कि हमारा भजन ना बढ़ना, हमारा सुमन ना करना, नाम में हमारी रुचि न होने का कारण है या तो हमारा अन्न खराब है, खाना जो हमने खाया है वो अन्न शुद्ध नहीं है। शुद्ध अन्न जो इंसान नहीं खाता उसका शुद्ध मन नहीं होगा। शुद्ध मन जिसका नहीं होगा उसमें शुद्ध विचार नहीं होंगे। शुद्ध विचार नहीं होंगे तो उसका शुद्ध उससे ख्याल पैदा नहीं होगा। अन्नमय कोश से मनमय कोश बनता है, मनमय कोश से ज्ञानमय कोश बनता है, ज्ञानमय से विज्ञानमय, और विज्ञानमय से आनंदमय कोश बनता है। ये 5 कोश है इंसान के अंदर, लेकिन सबसे मूल जो है वो इंसान का भोजन है। बीमार होते हो, तकलीफ होती है, आप शिकायत करते हो, कोई ब्लड प्रेशर की कहता है, कोई शुगर की कहता है, कोई दर्द की कहता है, कोई अनेक प्रकार की बीमारियों के नाम लेते हो, कोई गठिया का, कोई गर्दन का, कोई स्पॉन्डिलाइटिस का, कोई पता नहीं कितने कितने रोगों की। लेकिन उनका होने का कारण क्या है? उनका होने का कारण है कि जीव के स्वाद के बस हम ऐसी चीजें खाते हैं, ये देखते ही नहीं हमारे लिए क्या नुकसान करते हैं। जितने भी पैकेट बंद, जितने भी डब्बे बंद, जितने भी बाजार की बड़ी चीजें हैं, उनमें कितनी क्या क्या केमिकल मिलाए जाते हैं। अगर तुम उनको तुम्हारी आंखों के सामने दिखा दिया जाए तो मैं कहता हूँ कभी टच भी नहीं करूँगा। शुद्ध भोजन अपना, सात्विक भोजन में ही शुद्ध विचार होंगे। घर में बड़ी सब्जी अपने खेत में उगाते हो, कितनी अच्छी सब्जी है। अनाज तुम्हारे घरों में अपनी जमीन का होता है। शुद्ध अन्न जो खाओगे शुद्ध मन होगा उससे। गाय भैंस घरों में रखती है, लस्सी दूध तुम्हारे घर का होता है। बाजार का खरीदे हुआ दूध लेके आते हो, क्या पता कब का दूध है, कैसे कैसे प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व किया गया है, उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई है। वो चीज लेते ही तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे ब्लड के अंदर जाते ही तुम्हारे ख्याल विचार सब ऊट पटांग करने लग जाते हैं।
कि पहले चीज है कि अपना खान पान शुद्ध होना चाहिए, दूसरी चीज है कि तुम्हारा संग अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा संग किसी नालायक इंसान के साथ में है तो सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। जितनी तुम अच्छा करना चाहोगे उतनी तुम्हें, क्योंकि बुराई तो अच्छाई से बहुत ज्यादा तेजी चलती है और अपना असर भी बहुत ज्यादा डालती है। देखो अच्छाई के लिए सत्संग होते हैं, कथा वार्ताएं होती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हुए हैं, कितना उनका प्रचार किया जाता है, फिर भी अच्छाई नहीं अपनाते। लेकिन बुराई किसी को नहीं सिखाई जाती, ना उनका कोई मदरसा है, ना स्कूल है, ना कोई उनका कोई ट्यूशन हाउस है, लेकिन फिर भी वो बुराइयाँ जानते ही सीख जाते हो। निंदा करनी, चुगली करनी, लड़ाई झगड़े करने, नशे विशे दूसरी जितनी भी सारी चीजें हैं बिना सिखाए सीखते हो, बिना पढ़ाए पड़ जाते हो और छुड़ाने से भी नहीं छोड़ते। कितनी कोशिश उनके लिए की जाती है कि छोड़ो। तो जब तक ये चीजें व्याप्त हैं, जब तक हम उन चीजों को अपनाते हैं, जब तक उनका सेवन करते हैं, तो हमारे विचार इतने शुद्ध नहीं होंगे। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, अब बात बात पे क्रोध क्यों आता है? छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हम अपने बच्चों को ये लेकर हमारे देश की जो ऐसी सभ्यता थी, ये बात शायद अच्छी ना लगे आपको, बुरी लगे, कोई बच्चा गलती करता था ना, गलती अगर करता था और उसके लिए उसको पीटते, ये नहीं सोचते थे। बच्चा गलती करता था उसको पीट के, आप बच्चे को बोल नहीं सकते, आप बच्चे को ये नहीं कह सकते आप ये ना करो, बच्चा ये कहेगा मैं करूँगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ आपको कि बच्चों की इच्छाओं को पूरा ना करो, बच्चे की जरूरत को पूरा करो। जरूरत उसकी क्या है? पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताब है, कलम है, दवात है, पेन है, चाहिए, कपड़े हैं, खान पान है, खान पान भी सही तरीके का ढंग का। अगर तुम अपने बच्चों को इस प्रकार से अच्छी आदत में डाल दोगे, तुम्हारा बच्चा आगे जाके एक नेक इंसान बनेगा। लेकिन बच्चों की इच्छा पूरी अगर कर दी शुरू, तो बच्चा अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इच्छा का व्यक्ति में इच्छा तो समुद्र की धार की तरह से है, आती नहीं जाती है, व्यक्ति को गिनती नहीं हो सकती उनकी इच्छाएं भी हमारे मन में जिसमें जोर मारती है नहीं रुकती। पर हम क्या रोके? हम खुद नहीं रुके हुए हैं, हम खुद नहीं डटे हुए हैं, हमारे खुद के विचार शुद्ध नहीं है। दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं, अपनी संतान को कैसे रोक सकते हैं? कभी उनके पास रहते उनका हालचाल पूछते हो? नहीं पूछते। उनको बच्चा पहले क्लास में पढ़ता है, कहते ये बदमाश काम बहुत करता है। अरे अभी से वो स्कूल में कैसा हो गया? कहता है 2 साल का नहीं हुआ, अभी से 10 मिनट की कोशिश कर दिया तुमने। उसको तो संस्कार और खराब करने का टाइम है, उसको अच्छे से भूख नहीं देते। अगर उसको शुद्ध और अच्छे विचार दिए जाए, जैसा बनाना चाहते हो वैसा बन जाएगा। नहीं देते, मालिक छोटे लगाता है, किसी चीज का कलर दूसरे के काटने उसको लगा के पता नहीं क्या बना देता है। एक फोटो में 4, 5, 10, 20 प्रकार के अलग अलग फल लगा देता है। वो भी जानता है इस बात को, हम दूसरी चीजों के नस्ल को सुधारने का प्रयास करते हैं और हमारी खुद की नस्ल बिगड़ी जाती है। अपनी संतान को सुधारने का कभी प्रयास नहीं करते, अपने खुद का ख्याल रखना ज्यादा करते हो, लेकिन तन को संभालने का कुछ नहीं है। ये मिट्टी है, ये तन तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन। मिट्टी के माँ से टूटा रोना हुआ, एक दिन ऐसा आएगा मेरा मम्मी को ये मिट्टी में मिल जाना है। क्या कुछ चीज का अभिमान वो समय दूर नहीं है, कुछ दिन के लिए ये काया तुम्हारे काम में आई है, ये तुम्हारा हंस बनने वाला मेहमान है। ये क्या जिंदगी के आदमी मानव में खुशनुमा बैठा किसी डाल पर से काया भूल गया।
ये पक्षी की भांति है कि किसी डाली पर बैठता है तो समय के लिए जाता है, चला जाता है। कितने आए कितने गए, कितने को याद करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति की, नेक काम किए, दूसरे लोगों के हित के काम किए, वो खुद अपने जीवन समाज दूसरे लोगों के लिए भी आगे तक के रास्ते खोल के दे। जिनको आज नहीं याद करते हैं उनको, जिन्होंने नेक काम किए, नेक काम याद किए जाते हैं, ये शरीर से कोई मतलब नहीं होता। तो शरीर को तो बड़ा सजाते हो, मन को भी सजाया करो। मन के अंदर विकार बने हैं, बात को शरीर के सजाने से कुछ नहीं मिलेगा। अंतर में जो कपट भरा हुआ उस कपट को निकालिए। मन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु का नाम है। तन की पवित्रता सेवा करने से होगी। सेवा माँ बाप की करो, बुजुर्ग की करो, दुखी और असहाय की मदद करो। तन की सेवा करो, मन की सेवा करो, धन की सेवा करो। तुम्हारे पास हो सकता है धन नहीं होगा, तुम्हारे पास हो सकता है तुम्हारा मन विकार कर दे, लेकिन तुम्हारे पास ताकत है। शरीर के माँ बाप के बुजुर्ग की जो सेवा करता है, सेवा के एवज में जो माँ बाप हमें आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। क्योंकि उनके सुख की हित से जो हम लोगों को सुख पहुँचाया है, उस सुख में आके वो अपने हृदय से जो वचन बोलते हैं, वो तुम्हारे लिए कवच का काम करता है। माँ बाप और बुजुर्गों से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हो, वो आशीर्वाद तुम्हारे लिए सब बुराइयों से तुम्हें बचाने वाला एक ऐसा शस्त्र है, जिस प्रकार से कि होता के पास रखिए था। उसी के अभिमान में कह दिया था कि मैं पहला जगत को तो जला दूंगी और मैं चीर ओढ़ के बैठ जाऊंगी। लेकिन वो चीर क्या है? वो गुरु का दिया हुआ मंत्र है। उस चीर को गुरु की दी हुई शिक्षा है, गुरु के बताए हुए आदेश और उपदेश हैं। गुरु का दोष नहीं है, दोष न मानने वाला है। जो उन बातों को मान लेता है उसका जीवन समझ नहीं जाता और दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखाने वाला बनता है। लेकिन लगन शक्ति और पक्की होनी चाहिए। जिसको नहीं है लगन, उसका मन नहीं है लगन, जब तक नहीं है लगन तुम्हारी कच्ची है लगन। मन में लगन शक्ति और पक्की होनी चाहिए, और जिसको लगन लगती है उसका तो जीवन वाणी है। जिसको लग जाती है लगन, प्यार सब कुछ बड़ा गोपाल लगन लगे छोड़ दिया जाता, भरतरी को लगे जब छोड़ दिया जाता, गोपी को लगे जब छोड़ दिया जाता। राजा बादशाहों ने क्यों त्याग दिया? इस रस का बड़े योगी त्याग भोग मिला जाता। उन राजाओं के जो महल थे, नौकर चाकर की सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने भी उसको त्याग दिया क्योंकि प्रभु के नाम के रस में जो आनंद दुनिया के पदार्थों में किसी चीज में नहीं है। तो उस रस के अंदर योगी होंगे, लेकिन उनकी लगन शक्ति लगी। योगी होने के बाद उन्होंने योग में खड़े उतरे। अब बाणा मिलिया योगी बनके मन की भावना फिर भी नहीं बदली, फिर भी संसार के पदार्थों के अंदर हाथ मारते रहे। अरे सबसे बढ़ के चलोगे ना, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारी दुनिया की ताकत भी कोई रोक सके तुम्हारा बाण पकड़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिसके आश्रय में जाते हो वो तुम्हारी रक्षा स्वयं करता है। लेकिन तुम तो खुद जब जाते हो तो तुम्हारी रक्षा नहीं करता। फिर वो नहीं होता, अपने आप को बन के और अपने आप को कोशिश करते हो, वो तुम्हारा अभिमान बन जाता है। तो अभिमान का शरीर क्या होता है? ये हमारा रास्ता तो गरीबी का, दीनी का, अधीनी का, निर्बलता और दुर्बलता का। हम जो सब कहेंगे कि किसी से अगर पढ़ा भी पड़ जाए तो हाथ जोड़